अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं शामिल हाल हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज 11वां रमज़ान है। 10 रमज़ान मुबारक मुकम्मल हो चुके हैं। आज से मग़फ़िरत वाला अशरा शुरू हो चुका है। मग़फ़िरत वाले अशरे का ये पहला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाल हसना की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुबारक में अपने गुनाहों को बख्शवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने परवरदिगार को राज़ी कर कर ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये मग़फ़िरत वाला अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला इस अशरे में बेहिसाब लोगों को मग़फ़िरत अता फ़रमा देता है, जहन्नम से आज़ाद कर देता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अक्सर हम में से कई लोग, मेरे मुसलमान भाई जो है, इस माह मुबारक का एहतराम नहीं करते हैं। इस माह मुबारक में वो जो है आम खाने पीने में मशगूल रहते हैं, रोज़ेदारों के सामने खाते पीते हैं, रोज़ेदारों का एहतराम नहीं करते, रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं करते, उसका अदब नहीं करते। मेरे दोस्तों, ऐसे मेरे उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि खुदारा कम से कम अगर आप बीमार हैं, बीमारी की वजह से अगर आप रोज़ा नहीं रखते हैं, या कोई और उज़्र शरई है जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रखते हैं, शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन इजाज़त शरीयत ने रोज़ा छोड़ने के लिए दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है लोगों के सामने खुलेआम में खाएं, खुलेआम खाए पिए, खुलेआम रोज़ेदारों के सामने खाने पीने में मशगूल हो जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग रमज़ानुल मुबारक का अदब नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उनसे बड़ा नाराज़ होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर नज़र रहमत नहीं नाजिल फरमाता जो इस पाक महीने का अदब नहीं करते, इस पाक महीने की ताज़ीम और इसकी इज्जत नहीं करते। और जो लोग इसकी इज्जत कर जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें इनाम भी अता फरमाता है। जो लोग इसका एहतराम कर जाते हैं, अल्लाह ताला उनको इनाम भी अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में अगर बीमारी की वजह से या किसी उज़्र शरई की वजह से आप रोज़ा नहीं रख पाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई मेरा उम्मती बीमारियों की वजह से या किसी उज़्र शरई की वजह से रोज़ा ना रख सके, तो फिर रोज़ेदारों के साथ इफ्तार कर ले। रोज़ेदारों के साथ इफ्तार करने पर अल्लाह ताला उसे रोज़े का सवाब अता फरमा देता है। एक रिवायत में इस तरह से हदीस पाक मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा कि किसी रोज़ेदार को इफ्तार करा दे, तो इफ्तार कराने पर अल्लाह ताला उसको रोज़े का सवाब अता फरमाता है। चाहे इफ्तार करा दे, चाहे इफ्तार कर ले, दोनों ही सूरतों में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को जो रोज़ा न रख सका बीमारी की वजह से, रोज़े का सवाब अता फरमा देता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जो लोग इस महीने का एहतराम करते हैं, इस माह मुबारक की इज्जत करते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें भी इनाम अता फरमाता है। बुखारा शहर में एक मजूसी रहता था। एक मजूसी, वो जो है उसका कारोबार था, बाज़ार में वो जो है अपने कारोबार में मशगूल था। एक दिन क्या हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में उसका लड़का, उस मजूसी का जो लड़का था, वो बाज़ार में गया हुआ था। मुसलमानों का वो बाज़ार था, मुसलमानों का वहाँ पर हुजूम था, रमज़ान का महीना था। वो मजूसी लड़का मुसलमानों के बाज़ार में जाकर के उसने रमज़ान का एहतराम नहीं किया और उसने जो है खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उस मजूसी की नज़र पड़ी और उसने देखा कि मेरा बेटा मुसलमानों के बाज़ार में जाकर खाना खा रहा है मुसलमानों के सामने, जबकि मुसलमान रोज़े की हालत में है, अब उसको बुरा लगा। अब उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब वो अपने उस बेटे के पास जाता है और उसको एक ज़ोर से तमाचा मारता है। जब वो ज़ोर से तमाचा मारता है तो वो उसका बेटा वही बाज़ार में खड़े होकर के अपने बाप से सवाल करता है और पूछता है कि अब्बा जान, आपने मुझे क्यों मारा है? आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। जब उसने कहा कि अब्बा जान, आपने मुझे मारा क्यों है, तो उस मजूसी ने कहा, तुझे पता नहीं रमज़ान का महीना चल रहा है
क्या तुझे इल्म नहीं है? ये मुसलमान मेरे भाई ये सब रोजे से हैं और तू इनके सामने खा पी रहा है, तो इनके सामने खुलेआम बाजार में खाता हुआ नजर आ रहा है और फिर ऊपर से पूछता है कि तुझे मारा क्यों? तो उसने बड़ी ही मासूम आवाज से अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, खाते तो आप भी हैं, जो आप भी खाते तो आप भी हैं, जब आप खाते हैं तो कुछ नहीं और मैंने खा लिया तो आपने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। तो उसके बाप ने, उस मजूसी ने उस बेटे को जवाब दिया कि बेटा, खाता मैं भी हूँ, ये सच है, ये हकीकत है कि मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं छुप कर खाता हूँ, मुसलमानों के सामने नहीं खाता। रमजानुल मुबारक में अलानिया सबके सामने मैं खाने पीने में मशगूल नहीं होता, मैं खाने से बचता हूँ। जब अकेला होता हूँ, जब तन्हाई में होता हूँ, तब खाता हूँ। रमज़ान का मैं एहतराम करता हूँ। रमज़ान में जो रोज़ेदार मुसलमान हैं उनकी मैं इज्जत करता हूँ और उनके सामने खाने से गुरेज करता हूँ, पीने से गुरेज करता हूँ। जब उसने इतना कहा, वक्त गुजर गया, वक्त गुजरा, उसका इंतकाल हो गया। अब वो मजूसी, जब उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद उस मजूसी के घर वालों में से किसी ने उसको ख्वाब में देखा। उससे पूछा, मा फ़अल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या किया, तेरे साथ क्या मामला पेश किया गया, तेरे साथ क्या सुलूक किया गया? उस मजूसी ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। अब उसने जब कहा जन्नत अता कर दी गई है मुझे, तो उसके उन रिश्तेदारों ने उससे कहा, तू तो मजूसी था, तू तो जो है आग की इबादत करने वाला था, आग की पूजा करने वाला था, तुझे जन्नत कैसे मिल गई? तो उसने कहा कि एक दिन जब मेरा बेटा मुसलमानों के बाजार में रमज़ान के महीने में खुलेआम खाना खा रहा था, मैंने उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार करके मैंने उसको नसीहत की और मैं खुद रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करता था, उसकी इज्जत करता था। रमज़ान के महीने में खुलेआम सरेआम लोगों के सामने खाने से गुरेज करता था। अल्लाह ताला ने रमज़ान का एहतराम करने की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया। मौत से पहले मुझे ईमान की दौलत नसीब हुई और जब मेरा इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने जन्नत में मुझे आला से आला मकाम अता कर दिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक वो मजूसी था जिसने रमज़ान के महीने का एहतराम किया, रमज़ान के महीने की इज्जत की और उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई, जन्नत में उसको मकाम मिल गया। लेकिन आज हमारे मुसलमान भाई नबी का कलमा पढ़ करके आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का अदब नहीं करते हैं, रमज़ानुल मुबारक की इज्जत नहीं करते हैं, रमज़ानुल मुबारक में खुले आम खाने पीने से गुरेज नहीं करते, बचते नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि रोज़े इन पर फ़र्ज ही नहीं, ऐसा लगता है कि इनको पता ही नहीं रमज़ान क्या है, ऐसा लगता है कि मुसलमान हैं ही नहीं। मेरे अजीज़ साथियों, जो लोग रमज़ान के महीने की इज्जत नहीं करते, रमज़ान के महीने का अदब नहीं करते, रोज़ेदारों के सामने खुलेआम खाने पीने से गुरेज नहीं करते, रोज़ेदारों के सामने खाने पीने में मशगूल रहते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह नाराज़ हो जाता है, ऐसे लोगों पर अल्लाह नज़र रहमत नहीं नाज़िल फरमाता है।